इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। और इस पर खरे उतरे हैं हम जनी। इतिहास में देश के लिए जितना काम हमने किया है, संख्या कम होने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में जो हमने किया है, हमने जो 25 शहीद समाज से दिए, भले आज उनका नाम निशान मिटा दिया गया हो, लेकिन हम कहते हैं आज भी कि दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। और इसी तर्ज पर हम कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे, जिन धर्म तेरे लिए। जिन धर्म पर जब भी कोई उंगली उठाएगा तो उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ लिया जाएगा। कभी कभी सम्यक दृष्टि जीवों को भी धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। मुनिराजों की मर्यादा हो सकती है, ग्रस्थों की मर्यादा नहीं होती है। आपत्काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति आ जाए सब तरफ से तो मर्यादा नहीं होती है। और देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैन धर्म पर बड़ी आपत्ति आई हुई है। कटक में पार्श्वनाथ की प्रतिमा खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में है, एक जरा सा कपड़ा डाल दिया, वो फलाने भगवान बन गए, देवी बन गए। पलटन में एक बड़ा सारा मंदिर है, बड़ी बड़ी जैन मूर्तियां लगी हैं, भीतर गोल पत्थर रख दिया, वो जबरेश्वर बन गए। जयपुर में जैन संस्था है, किसी पुजारी को रहने को, काम करने वाले को दिया, उसने अपना मंदिर बना दिया। जयपुर जैसी समाज भी आज उनका बाल उखाड़ने को तैयार नहीं है। ढेरों किस्से ऐसे हैं। हम किसी को उंगली पकड़ाते हैं, वो पूरा पोंचा पकड़ लेता है, पूरा हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ के हमको वो झटका देता है, और फिर भी हम संभलने को तैयार नहीं है। हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जिन धर्म का जो दुश्मन है उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जिन धर्म, जिन शासन जो सत्य अहिंसा शांति का संदेश दे रहा है, मुनि जो चींटी को मारना भी पाप समझते हैं और उनके ऊपर कोई उंगली उठाने लग जाए तो कितना घोर अन्याय है। रास्ते चलते लोग छीटाकशी करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि दूसरे लोगों को और धर्म वालों को और संप्रदाय वालों को उनके जरा जरा से कार्यक्रम के लिए बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है, जब नंगे दिगंबर मुनि जिनके तन पर धागा भी नहीं है, जिनके मन पर किसी तरह का लागा नहीं है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं, जिनके मन पर कोई लफड़ा नहीं, जब वो विहार करते हैं, उनके बड़े बड़े संघ विहार करते हैं, तो भी सिक्योरिटी के लिए सोचा नहीं जाता। उल्टा समझाने के लिए आ जाते हैं कि महाराज श्री इधर से मत जाइए, इधर में हमारा प्रवेश हो रहा था, चाय दी या क्या था। पुलिस अधिकारी हमें समझाने आ गए, महाराज जी इस बड़ी सड़क से मत जाइए, इधर से मुड़ जाइए। लेकिन हम कहां हटने वाले? सिंह वृत्ति साधु हैं, हमने जो रास्ता तय कर लिया है उस रास्ते से ही जाएंगे। और प्रशासन तो मना करता रहा, लेकिन दिगंबर मुद्रा को देख करके कई गोल टोपी वाले ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके रास्ता भी बना दिया। इंसान हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर कौम में होते हैं, पूरी तरह से कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, बुरे लोगों ने धर्मों को बदनाम कर रखा है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैन श्रावक को, श्रावक हैं आप, और श्रावक को थोड़ा सा अपभ्रंश कर दिया जाए ना तो सावक, सावक का मतलब होता है शेर का बच्चा। अपने आप को जानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। अपने समाज के भीतर नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं है। 150 लोगों के हम लीडर बन गए, बस
आप बने हो, आप संभल रहे हो, आप मार्गदर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमें नेतृत्व बड़े स्तर पर करने का सोचना चाहिए और अपने मन को इतना उदार बनाना चाहिए कि इस दुनिया के किसी भी कोने में नमोकार मंत्र पढ़ने वाला रहता है, वो हमारा भाई है। लोग इतने छिछले, इतने उथले, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और मुनि राज तक के लिए कहते हैं कि कहाँ होते मुनि, कौन से महाराज आ गए, हम अपना समय सार पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ते रहेंगे, महाराज को आना है आए, जाना है जाएं। ऐसे छिछले लोगों से धर्म चलेगा? ऐसे मुल्लापंथियों से जैन धर्म का क्या लाभ होने वाला है? अरे भाई, कम से कम द्रव्य लिंग का भी तो सम्मान करने लग गया। मुझे लगता है कि इन्हीं मुनि के साथ अगर कुंद कुंद स्वामी भी आ जाएं कभी, तो तुम उनकी फजीती करने में भी नहीं चूकोगे। क्या पता किस बेस में मिल जाएं भगवान। मुनिराज भगवान का रूप है। माना कि कहीं कोई कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पंचम काल के अंत तक पीछे कमंडल वाले मुनि होते रहेंगे। कदाचित संजुलन कसाय के आवेश में भी कठोर बोल देंगे, लेकिन ये निश्चित मानिए कि वही आत्मा नहीं है। क्या करेंगे आप अगर ये बाह्य धर्म न रहेगा, ये जिनालय न रहेंगे, प्रतिमाएं न रहेंगी, पीछे कमंडलधारी साधक न रहेंगे, तो तुम्हारे स्वाध्याय कहाँ चलेंगे, तुम्हारे भेद विज्ञान कहाँ होंगे, कहाँ बैठ के तुम धर्म ध्यान की बातें बनाओगे? इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। सज्जनों, तीर्थों का प्रताप आज भी है। गिरनार की टोंक से कोई इंसान गिर जाता है प्राकृतिक रूप से, तो देवता उसकी भी रक्षा करते हैं। अभी की घटना है, 58 साल के एक बुजुर्ग गिर गए 2000 फुट नीचे। शेर चीते निकलते रहे, लेकिन वह आखिर में सुरक्षा बलों को सुरक्षित मिल गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जब उस बूढ़े श्रावक को कहा आधी रात को 3 बजे कि भाई पानी पी लो, कुछ खा लो, तुम 2 दिन से फंसे हुए हो, उसने कहा मैं जैन श्रावक हूं, मैं रात को कुछ भी खाता पीता नहीं। युवाओं, तुम्हारे गाल पर तकरारा तमाचा एक 60 साल का बुजुर्ग करता है कि 2 दिन के बाद भी मैं रात को पानी की बूंद भी नहीं पीता हूं, और आजकल कहीं भी घुसेंगे कहेंगे हमें चलता है। अरे नाक कटाते हो, साख बरसों में बनती है। तुम्हारे दादा ने, दादा के दादा ने दुकान की साख बनाई, आज 100 साल बाद, 70 साल बाद स्पेशल रूप से तुम्हारे यहां ग्राहक आते हैं, क्योंकि वह स्पेशल फर्म्स है। जैन धर्म की साख बनाने में 2550 साल लग गए, और तब ये साख बनी कि जैनी रात को नहीं खाते हैं, जैनी छान के पानी पीते हैं, जैनी चींटी को भी नहीं मारते हैं। तब ये साख बनी कि अनेकांतवादी होते हैं, वात्सल्यमयी होते हैं, दूसरों का सहयोग करने वाले होते हैं, और तुम आधी रात को कहीं खा कर पी करके व्यसन करके बार में जा कर के इस साख को बर्बाद कर रहे हो। तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। जो ऐसा कर रहा है उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। सज्जनों, हम खुद संभलें, एकजुट हों, और कोई रास्ता नहीं है। आगे से पीछे तक पूरा मंडप भरा हुआ है। मुझे लगता है किसी मैदान में अगर आप ये आयोजन करते तो शायद वो मैदान भी पूरा भर जाता। आज हम देख रहे हैं कि श्रावक कुछ जागे हैं, चाय नाश्ते का मोह छोड़ करके यहां बैठे हैं, और आज आपने चाय नाश्ते का मोह छोड़ा है। अगर जिन शासन को आसमानी ऊंचाइयों तक ले जाना है तो कभी आपको इस तन का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। जहां राम मंदिर बन रहा है वहां भी शुरू में जो शहीद हुए थे उसमें 2 कोठारी भाई थे, जैनी श्रावक। कहां योगदान नहीं है? शुरुआत तो देश की अच्छाइयों के लिए हमने ही की है, और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। एक जमाना ऐसा था जब देश पर 2000 साल पहले, 1900 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था, और पूरे देश में 45 करोड़ से ज्यादा जैनों की जनसंख्या थी। अकबर के जमाने में भी 4.5 करोड़ से ज्यादा जैन श्रावक थे,
लेकिन हमारी नादानियां, हमारी लापरवाही, हम तो आज भी मरने को घटने को तैयार है। छोरियों पर कंट्रोल नहीं है, छोरों पर कंट्रोल नहीं है। गिनती का एक पैदा होता है, वही विदेश भाग जाता है। पिछले साल कहा करते थे जैनों की आबादी 50 करोड़, अब हमको सुनने मिल रहा है 45 करोड़। अगले साल सुनने को मिलेगा 40। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर इसी ढंग से आप लोगों ने अपना विकास किया तो मोदी सरकार ही लिखेगी शून्य। 10 साल में जो सरकार आएगी वो ही लिखेगी जैनों की संख्या। गलती आपकी भी तो है। अगर कर्नाटक में, तमिलनाडु में 50 लाख से ज्यादा जैन हैं तो उन्हें जोड़ते क्यों नहीं है अपने आप से? उनके साथ एक धारा, एक सहयोग, एक संपर्क क्यों नहीं बनाते? माना कि भाषा में अंतर है, लेकिन ध्यान रखना, भाई की भाषा में अंतर हो सकता है, भाई के भावों में अंतर नहीं होता है। आज भी बंगाल में रहने वाला जो सराक कहलाता है, आज भी छान के पानी पीता है, पारसनाथ का जय बोलता है, भले उसे जिन मंदिर मिले ना मिले, लेकिन आज भी श्रावक का जीवन जीता है। हम भी तो इतने संकुचित हो गए, इतने संकुचित हो गए। महाराष्ट्र के एक गांव में हम गए, हमने कहा कितने हैं? उन्होंने कहा कि यहां तो 30 घर हैं। फिर हमने दूसरा और था, उसने कहा नहीं महाराज जी यहाँ 180 घर हैं। तो हमने कहा 30 और 1 बहुत अंदर है। पहले वाले ने कहा कि मैं तो इसकी बात कर रहा हूं जो खंडेल वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरे में मैंने उसने कहा जो रियल महाराष्ट्रियन जैन है मैं उनको जोड़ के भी बोल रहा हूं। हम इतना छोटा सोचने लगे, इतने पंथी, इतने क्षुद्र हो गए कि जरा जरा सी बात में तो हमारे यहाँ पंथ बन गए, मंदिर बट गए, साधु बट गए, ग्रंथ बट गए। क्या होगा? अगर जिन शासन को जीवंत रखना है तो बटना नहीं होगा, जुटना होगा। संगठन का कोई तोड़ नहीं है। संगे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में संग में ही शक्ति है, बिना संग के जीवंत रहना मुश्किल है। आप इतना समाज खड़ा हो तो जाइए, नेताओं के कैसे कान पर जू नहीं रेंगती है, कैसे नहीं आएंगे? बड़ा दुख होता है। दूसरे कोई 100 साल पहले हुए हैं, 300 साल पहले हुए हैं, उन नामधारियों के लिए, उन संप्रदायवादियों के लिए सरकारें बड़ी बड़ी घोषणा करती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, प्रधानमंत्री जाके माथा झुकाएंगे। महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण उत्सव सामने है, किसकी क्या योजना है? माना कि जो जो महापुरुष हुए हैं सबको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इतने प्राचीन और जिनका 2550वां निर्माण उत्सव हो उसके संबंध की कोई योजनाएं सामने नहीं आ रही। सज्जनों, देश की प्राचीनतम संस्कृति है, प्राचीनतम संविधान है और गणतंत्र देने वाला देश का सबसे प्राचीन धर्म है जैन धर्म। गणतंत्र की शुरुआत वैशाली से हुई थी, महावीर के ननिहाल से। उसमें महावीर खुद भी सचे हुआ करते थे। सौभाग्यशालियों, महान धर्म के वारिस हैं आप। कुछ तो करिए। ये उनके महाराज, वो उनके महाराज, हमारे यहां तो श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें आडंबर कितने हैं, और उसमें भी ढेरों टुकड़े। अरे भाई, कम से कम कपड़े वाले तो एक हो जाओ। उसमें भी आड़ी पट्टी, खड़ी पट्टी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हवा थोड़ी कम ज्यादा निकलेगी। और दिगंबरत्व की क्या निर्ग्रंथ स्वरूप की बात करते हो? वो तो तीर्थंकरों का रूप है, आज भी चला रहा है। दिगंबरों से हमारा कहना है कि जब तन पर कपड़ा नहीं है तो मन पर लफड़ा क्यों है? किस बात का अहंकार पाले फिरते हैं? किस बात की नेतागिरी करते फिरते? अपने से बड़े साधकों के भी सम्मान नहीं होते।
थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। आज अनूप मंडल नाम से एक ग्रुप देश भर में साधुओं की हत्याएं करता फिर रहा है, करवाता फिर रहा है। पिछले साल इस पर बहुत एक्शन हुआ, समाज में तो एक्शन हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। क्यों? अगर वो राजस्थान में है तो राजस्थान में एक्शन होना चाहिए, अगर देश में फैला हुआ है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जैसे आतंकी संगठनों पर लगता है कानून लागू होता है, बाधित कर दिया जाता है, वैसे ही जिसके माथे 2500 अहिंसा व्रतियों के कत्ल का कलंक लगा है, वो संगठन जीवित कैसे है? धर्म के नाम पर अपना धंधा कैसे कर रहा है? आम जनता को गलत रास्ते पर कैसे लेके जा रहा है? कुछ भी कहो, खुद को भी संभालना होगा, समझदार बनना होगा। मुनिराज अकेले चले जाते हैं, श्रावक ध्यान ही नहीं देते। पहले तो मुनि को अकेले क्यों होना चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, नामे शत्रु भी एक आगी, शत्रु भी अकेला ना हो। कुंद कुंद के इस वचन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं साधक, और क्यों नहीं समाज पालन करवा रहा है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बिठाई जाए कि कम से कम 3-4 का एक संघाड़ा हो, एक संगठन हो, 2-3 साधक साथ साथ रहें। अकेले में ढेरों समस्याएं हैं। कुंद कुंद स्वामी ने वहीं लिखा है, अकेले पड़ जाने से दूसरों का भय रहता है, जानवरों का भय रहता है, गुरु परंपरा उच्छेद का भय रहता है, जान जाने का डर रहता है। हम अगर गुरुजनों की आज्ञा से ना चलेंगे तो ऐसी घटना श्रावकों, मुनियों को बांटिए मत, बिड़ाइए मत। अगर कोई बड़े साधक हैं तो छोटे साधुओं को संभाल के समझा के रखिए कि बड़े आचार्य हैं, पुराने साधक हैं, उनके पास बैठो, सीखो, अकड़ते मत फिरो। ज्यादा नेतागिरी करोगे तो तुम भी मरोगे और हमको भी मारोगे। बड़ों का नेतृत्व हो, समझदारी से काम हो तो बात बनती। घर में बुजुर्ग हैं, कितने ही बुजुर्ग हों, सलाह लेते रहिए, कोई ना कोई अच्छी बात मिलेगी और आपका परिवार चमकता रहेगा, जुड़ा रहेगा, बंधा रहेगा। कुछ बातें होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।